हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलरता का। मोलरता का अंग्रेजी क्या होता है? मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी यानी कि मोलरता का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, इसको कैपिटल एम से हम लोग सूचित करते हैं। मोलारिटी का डेफिनेशन देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? तो क्लास 12th के एनसीईआरटी से। क्लास 12th की एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 12th के एनसीईआरटी से हम लोग क्या समझेंगे? मोलरता क्या है, क्लास 12th के एनसीईआरटी से। परिभाषा पहले समझिएगा ध्यान से, परिभाषा क्या होता है मोलरता का? 1 लीटर, 1 लीटर यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर कहते हैं। इतना बात आपको पता होनी चाहिए। तो 1 लीटर बिलियन में, बिलियन कितना ले लिया हम लोगों ने? बिलियन ले लिया 1 लीटर। घुले हुए विलय के, विलय के क्या चीज है? विलय के मोलों की संख्या को, जैसे समझिएगा, 2 शब्द को मुख्य रूप से समझना है। पहला शब्द है ये कि एक विलय सॉरी 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, बिलियन कितना? 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को ही उस बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से भी सूचित किया था, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, तो इससे परफेक्ट, आसान और बढ़िया डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। बड़ा ही आसान है। फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? तो मोलरता बराबर विलय का मोल, विलय के मोल की संख्या भी लिख सकते हो, बटा बिलियन का आयतन। लेकिन आयतन किस चीज में होना चाहिए? आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं रहा, मिलीलीटर में रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल लीटर में है तो 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? मोलरता बराबर विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? मोलरता को तो कैपिटल एम से सूचित करते हैं, विलय के मोल को हम लोग एन ए लिख देते हैं। ए यानी विलय, एन मतलब मोल की संख्या, एन ए बट्टा में आयतन है, आयतन किसका? बिलियन का। तो एम बराबर एन ए बट्टा बी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एम बराबर एन ए बट्टा बी। एम क्या है? मोलरता, एन ए क्या है? विलय का मोल, बटा बी क्या है? बिलियन का आयतन है, किसमें? लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। अगला परिभाषा, अच्छा इसका उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल प्रति लीटर यानी कि 0.25 मोलर, एम मतलब मोलर होता है। बिलियन का तात्पर्य क्या है? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भी विलय है, के 0.25 मोल को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। क्लियर बात है? 0.25 मोलर का मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। तो अब उम्मीद है कि आपको मोलरता समझ में आ गया होगा। मोलरता का फॉर्मूला सबसे मुख्य रूप से याद रखना, विलय का मोल, विलय का मोल। ऊपर में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो आपको इस पर कोई शक भी नहीं होना चाहिए। बट्टा में बिलियन का आयतन, विलय का मोल बट्टा बिलियन का क्या होना चाहिए? बिलियन का आयतन। इस फॉर्मूला को एकदम गांठ बांध लेना है। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं मोलरता का। अगर मोलरता समझ में आ गया तो मोलरता बड़ी आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। मोलरता, इसका अंग्रेजी क्या होता है? मोलालिटी, मोलालिटी इसका अंग्रेजी होता है। और इसको हम लोग कैपिटल एम से सॉरी स्मॉल एम से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। परिभाषा देखते हैं, किसी बिलियन की मोलरता क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से 1 केजी विलायक में, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है। विलायक लिया गया है इस बार, जैसे मोलरता में बिलियन लिया गया था, लेकिन इस बार 1 केजी द्रव्यमान हो गया। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलरता और मोलरता की परिभाषा में बहुत अंतर है। उसमें 1 लीटर था बिलियन का आयतन, लेकिन मोलरता में क्या कहा गया है? 1 केजी विलायक का द्रव्यमान, यानी 1 केजी द्रव्यमान के विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम लोग मोलरता कहते हैं। और अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते कैसे लिखें? मोलरता एम बराबर छोटी एम से इसको सूचित किया जाता है, हम लोगों ने देखा था ऊपर में ही। विलय का मोल बट्टा में विलायक का द्रव्यमान किस चीज में होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर ग्राम में रहा तो हम लोग ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा ही आसान सी बात है। लेकिन अभी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि विलय का द्रव्यमान लिखा गया किलोग्राम में। परिभाषा याद रखिएगा, किसी बिलियन की मोलता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को
कहा जाता है के रूप में परिभाषित की जाती है। फॉर्मूला मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान। हम लोग इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, स्मॉल m बराबर विलय का मोल है तो मोल को हम लोग n से सूचित करते हैं, विलय अगर a है तो Na लिख दिया, बट्टा में विलय का द्रव्यमान है, द्रव्यमान को कैपिटल M से लिख देते हैं। चूंकि किसका विलायक है, विलायक अगर B है तो इसको हम लोग B लिखेंगे, m बराबर Na बटे। अच्छा यहाँ पे एक बार में क्लियर होना जरूरी है कि A अभी हमारा विलय है और B क्या है, B क्या बिलियन है, सॉरी विलायक है, B है विलायक, इसीलिए ऊपर में Na लिखा गया यानी विलय के मोलों की संख्या, नीचे Mb लिखा गया यानी कि अच्छा ये किस में केजी में होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि मोलरता और मोललता समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।